21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। सुख, समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। हमारे मुखिया जी के इस विशेष पेशकश में आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत धुरैता पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री तूफानी सिंह जी। तो आइए तूफानी सिंह जी से बात करते हैं और जानते हैं कि पिछले लगभग 5 वर्षों में एक मुखिया के रूप में इन्होंने धुरैता पंचायत के आम लोगों के लिए कौन कौन से चुनिंदा काम किए हैं। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। देखिए, सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो हम लोग काम किए, धुरैता पंचायत अंतर्गत लगभग 750 शौचालय बनाए। इसमें सभी माँ बहनें, महिला सबसे ज़्यादा खुश है। उसके बाद लगभग मैंने बूढ़े बुजुर्ग के लिए लगभग 350 मैं अपने कार्यकाल में पेंशन कराया हूँ, जो बूढ़े बुजुर्ग के लिए लाभदायक है और इससे बूढ़े बुजुर्ग खुश हैं। रह गई बात विकास की, जो मद आई, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अगर किया तो रोड पे। अगले कार्यकाल में बहुत ही छोटे में 10 रेवेन्यू विलेज, मेरा गांव में 11 है, लेकिन जनसंख्या 10 रेवेन्यू विलेज में है। बड़ा पंचायत होने के नाते मैंने जो लोगों का कष्ट देखा, वो रोड को मैंने केवल 2 सेशन में ही खत्म कर दिया। एक मेरा मुख्य रोड है जिस पर अभी आप लोग गुजरते होंगे। मैंने अपने प्रयास से ये भी रोड का टेंडर हो चुका है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना 2002 में बना था, उसका मरम्मती के लिए टेंडर भी हो चुका है। हो सके मेरे कार्यकाल में रोड पूरा हो जाए तो हमारे पंचायत की पूरे जनता और खुश हो जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा रोड नहीं बचा है। मेरा क्षेत्र में जब घूमिएगा, किसी भी गली मोहल्ला में घूमिएगा, तो ये पता नहीं चलेगा कहीं पीसीसी रोड बचा है। और यदि एक मेरा गांव बलेडी है जिसमें रोड बचा हुआ है, तो उसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर का होता है, जो हमारे संज्ञान से बाहर है, उतना मैं दे नहीं सकता। बाकी बच गए पुल पुलिया का मामला। आइए धुरैता पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री तूफानी सिंह जी से बात करके जानते हैं कि इन्होंने धुरैता पंचायत में आम लोगों के लिए जो मौलिक और बुनियादी चीज हैं, सुविधाएं हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इन बुनियादी चीजों के लिए क्या काम किए हैं। तूफानी सिंह जी बताएं। सड़क के बारे में तो मैंने पहले बताया, पुलिया के बारे में बताया। रह गई बात शिक्षा की, तो शिक्षा के स्तर पर देखिए, हमारा पंचायत भवन के बगल में ही आपका मध्य विद्यालय रहता है, जिसका सुंदरीकरण हुआ है, जो आप देख सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं जी। रह गई बात शिक्षा की, तो हमारे मध्य विद्यालय धुरैता में शिक्षक की बहुत कमी के कारण मैंने अपने मद से 2 लड़का कर रखा हूँ, जो 1 घंटा समय देता है। आप अपने निजी फंड से देते हैं? मैं अपने निजी फंड से 2000 रुपया के लगभग देता हूँ, और वो लड़का मेरा गांव का ही है, कोचिंग नहीं करता है, लेकिन 2 घंटा समय आके देता है। अब रह गई कि 11 यूनिट है हमारे मध्य विद्यालय धुरैता में, लेकिन मात्र से मात्र 1 सरकारी टीचर है। मेरा अच्छा प्रयास करने के बाद बगल के जो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय होता है, उसे 3 यूनिट काटकर 3 पैरा टीचर को मैंने अपने अथक प्रयास से हम
बुलाया हूँ। यहाँ की बच्चा की संख्या लगभग 450 के लगभग है। उपस्थिति 250 से पौने 300 होती है, लेकिन टीचर नहीं होने के कारण मैंने मास्टर साहब को समझाया, बोले सर अब क्या कर सकते हैं, व्यवस्था करिए। तो ये परिस्थिति मैंने टीचर का भी 3 टीचर को यहाँ नियुक्त कराया हूँ और एक सरकारी शिक्षक है और वो 2 लड़के। पानी और बिजली के बारे में बताइए। बिजली तो हमारे यहाँ पहले से बिजली का स्थिति, बिजली तो हर घर है यहाँ पे, किसी घर बाकी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पंचायत की चौक चौराहों पर जैसे स्ट्रीट लाइट, हमने स्ट्रीट लाइट दिया हूँ, स्ट्रीट लाइट आपने दिया है, सोलर लाइट का भी व्यवस्था हुई है। सोलर लाइट की व्यवस्था हुई है। स्ट्रीट लाइट जो लगा है अभी तक तो कारगर है। मैंने लगभग 170 स्ट्रीट लाइट का प्रयोग पूरे पंचायत के अंदर किया हो, चौक चौराहे। तूफानी जी, मुखिया होने के नाते आपने पंचायत की महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, विधवाओं के पेंशन के लिए कौन से काम किए? देखिए, विधवाओं पेंशन की बात तो पेंशन के बारे में पहले बता चुका हूँ कि लगभग मैंने 350 पेंशन कराए। हमारी पंचायत में अगर डिटेल्स जानकारी आप चाहते हैं तो विधवा के माध्यम से मात्र 11 विधवा बच गई, जो ये 1.5 साल के कार्यकाल में। आपने कभी सुना होगा कि दुर्ता मोड़ में 4 लोग एक्सीडेंट कर गया, एक लड़का, वो लोग को नंबर पर लगाया हूँ, कुछ ही दिन में वो लोग को भी पेंशन हो जाएगा। विधवा में से 11 बचा है, वृद्ध में से ज्यादा अगर कहिएगा तो ज्यादा 15 से 16 बचा है, जिसके लिए मैंने प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी हो मैं अपने कार्यकाल में उन लोगों को पेंशन दिलाकर बहुत अच्छा प्रयास है आपका, बहुत अच्छा प्रयास है। आप बताइए। सबसे पहले 2011 में सिर्फ टाटा बनी, उसमें से मात्र 3 गांव में सिर्फ टाटा मेरा पंचायत में है। अगला मुखिया ने साफ शब्दों में ये लिखा था, वो मेरे पास प्रमाण है कि ये 3 ही गांव में प्रधानमंत्री आवास बनने की लायक है, बाकी 7 गांव बनना ही नहीं। तो मेरा पंचायत में सिर्फ टाटा 2011 का है ही नहीं। आप लोग रिव्यू ले रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। बच गई जो हमारे पास सिर्फ टाटा 2011 का था, मैंने 2 साल पूर्व ही खत्म कर दिया हूँ। रह गई बात 10,000 रुपया लेने की। देखिए, बोर्ड आपके सामने है, आप पत्रकार हैं, आप किसी घर जाकर के और पूछिए, अगर 10 पैसा की बात आ गई तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो नेक्स्ट स्टेप बचा मैंने रिजाइन कर। मुखिया जी अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने इसको प्रमाणित कर दिया तो ये अभी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है और आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगे। धन्यवाद। मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अगर लड़ेंगे तो आपकी जीतने की संभावना कितनी है? आप कितने आश्वस्त हैं अपने जीत के प्रति? देखिए, जिस परिस्थिति में मैं अगला चुनाव को निकाला, हमें जनता पर भरोसा है और तमाम जो हमारी जनता पंचायत की है, मैं दावा करता हूं जीत के प्रति मैं कितना उल्लास हुई तो कहना मेरे बस की चीज नहीं है। मैं नॉमिनेशन करके और गिरिडीह में आराम से आप लोग के साथ रहूंगा, लेकिन चुनाव में जीतूंगा। जो किसी भी विभाग, मनरेगा से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक, अगर मैं दुरेता मोड़ में हर समय रहता हूँ लगभग, और पत्रकार से लेकर जितने लोग आते हैं अफसर के सामने भी ये बात को रखता हूँ कि अगर जो हमारा एंटी 2, 4, 5, 10 है गिना चिन्हे लोग, वो आपको आवेदन प्रखंड में दे रहे हैं, उसके बाद अगर कोई जनता हमें अगर चौक पर बोल दे कि मुखिया जी आप हमसे ये कार्य के लिए 5 रुपया लिए, तो मैं गारंटी के तौर पर, मैं अभी उदाहरण देना था और अभी भी उदाहरण दूंगा, गारंटी के तौर पर मैं अभी भी चुनाव क्यों लड़ूं? मुखिया का मतलब होता है मान मर्यादा। यदि पैसे की लालच में मैं अपना मान मर्यादा को रोड पे मुझे कोई अभद्र व्यवहार बोल दे पैसे की लालच में, तो मुखिया का चुनाव लड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। तो ये थे जमुआ प्रखंड अंतर्गत धुरैता पंचायत के लोकप्रिय मुखिया। बेबाक और जुझारूपन के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा। इन्होंने डिनाई किया है इनके ऊपर लगे सारे एलिगेशंस को लेकर, और इन्होंने 100% गारंटी दी है अपनी जीत की। इन्होंने सुनिश्चित किया है अपनी जीत को और अपने कार्यों के आधार पर ये आश्वस्त हैं कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से पंचायत की जनता इन्हें मुखिया बनाएंगी, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए
जमीनी स्तर पर काम किया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से धुरैता पंचायत के माननीय मुखिया श्री तूफानी सिंह जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि ये मुखिया बने और आने वाले समय में इस पंचायत का और भी अधिक उद्धार हो। धन्यवाद। आइए बात करते हैं धुरैता पंचायत के मुखिया तूफानी सिंह जी से और जानते हैं कि इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने पंचायत के लोगों के लिए कौन कौन से काम किए। मुखिया जी, कोरोना महामारी के समय में, भयावह समय में, मैं अपनी जान पर खेलकर जहां जहां भी जरा सा भी संकट आया, मैंने स्वयं से अपने खून पसीने के सारी वस्तुओं को लेकर जो चीज का जरूरत पड़ा, मैंने स्वयं उसके घर जाकर मैं अपने से सेवा किया हूँ। यार ये उदाहरण है। हमारे सबसे पहले कटरियाटाड़ गांव में बबलाल राम की घर कोरोना पॉजिटिव निकला। गांव में हाहाकार मच गया। एक भी लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशासन आए, अपना ड्यूटी किए, चले गए। लेकिन मैं 14 दिन तक उस परिवार को इस ढंग से संवारा हूँ। यदि आप वहां जाएंगे तो बूढ़े बच्चे, जो भी उनके घर लगभग 35 परिवार होते हैं, सब लोग एक ही चीज बोलेंगे कि आप नहीं होती तो मेरा घर नहीं होता, क्योंकि उसके घर 8-9 पॉजिटिव तो निकला था। देखा आपने कि कोरोना महामारी जैसे विपरीत समय में भी धुरैता पंचायत के मुखिया तूफानी सिंह जी ने एक अभिभावक के रूप में अपने पंचायत पर काम किया है, आम लोगों के लिए काम किया है और जिसका ये उदाहरण दे रहते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से इनके इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। इस समय मेरे साथ धुरैता पंचायत के मुखिया तूफानी सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं और इस समय हम लोग धुरैता गांव में बैठे हुए हैं। जैसा कि मुखिया तूफानी सिंह ने अभी बताया कि ये सुबह सुबह ग्राम सभा आयोजित किए हुए थे जब हम लोग यहाँ पर आए। तो आइए बात करते हैं तूफानी सिंह जी से और जानते हैं कि ग्राम सभा आयोजित करने का क्या उद्देश्य है और इस तरह की सभाओं का आयोजन कर इनको कितना सफलता मिलता है, कितना इनको लाभ मिलता है और इस तरह के आयोजन से यहाँ की जनता कितना लाभान्वित होती है। मुखिया जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ग्राम सभा का क्या उद्देश्य है और इसका क्या लाभ होता है। ग्राम सभा एक जिस तरह आप लोग का चैनल है, उसी तरह किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग का एक चैनल है। जैसे सरकार की गाइडलाइन के तहत किसी भी विषय वस्तु पर हम लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करना शुरू करते हैं तो ग्राम सभा के माध्यम से जनता से रूबरू होकर हम लोग उसको जानकारी देते हैं और उनसे सलाह लेते हैं क्या ये कार्य सही है गलत है। ग्राम सभा में जनता सर्वोपरि होती है और जनता का जो निर्णय होता है वही निर्णय को ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग प्रखंड स्तर पर भेजते हैं। प्रखंड स्तर से जिला से राज्य स्तर पर जाती है और वही योजना चयन हो करके फिर धरातल पर उतरती है। जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे कि ग्राम सभा का आयोजन जो है वो पंचायत स्तर पर बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आम जनता से हर कार्य को लेकर राय और सलाह ली जाती है और जनता के राय और विचार के उपरांत हर अच्छा काम जिससे जनता लाभान्वित हो सके, जिससे पंचायत का उद्धार हो, वो किया जाता है। इसलिए इस ग्राम सभा का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है और इसका उद्देश्य सबके सामने स्पष्ट है कि जिससे यहाँ की जनता को पारदर्शिता के साथ सारे कार्यों से लाभ मिल सके। मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत धुरैता पंचायत में धुरैता गांव में मैं हूँ। हमारे साथ इस समय धुरैता पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री तूफानी सिंह जी हैं और इस पंचायत के अलग अलग गांवों से ग्रामीण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं कि तूफानी सिंह ने यहाँ के लोगों के लिए कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम प्रसाद सिन्हा। सिन्हा जी, मुखिया जी का नाम क्या है? श्री तूफानी सिंह
मुखिया जी से आप खुश हैं? जी ये खुश रहने का वजह क्या है? वजह ही ठीक है, गांव के लिए हम लोग के लिए सब अच्छा है। आपका नाम क्या हुआ सर? ओम प्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आइए गुप्ता जी से बात करते हैं और जानते हैं इस पंचायत में कौन कौन से काम हो रहे हैं। और गुप्ता जी, इस पंचायत में जो काम यहाँ के मुखिया के द्वारा किया जा रहा है, उनमें से सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगता है? यहाँ पर हमारे पंचायत के मुखिया के द्वारा जो भी काम हो रहा है करीब करीब सब अच्छा ही है। और विशेषकर अभी एक जल मीनार योजना चलाया गया था, जिसमें गांव-गांव में पानी का टंकी, जिस गांव में चापाकल था उसके बगल में जल मीनार का टंक बैठाकर और पानी मतलब पब्लिक को उपलब्ध कराया गया है। सारे काम मुखिया जी के अच्छे हैं, लेकिन एक विशेष काम की बात अगर की जाए तो इस पंचायत में जगह जगह पर जल मीनार लगाया गया और आम जनता को पानी दिया जा रहा है उनके स्रोत। ये काम इनकी नजर में दुरेता पंचायत के लोगों का कहना है कि मुखिया जी का काम बहुत अच्छा है, आम जनता को साथ लेकर चलते हैं, जनता के कल्याण के कार्यों को करते हैं। और सभी लोगों का एक सुर में कहना है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें तूफानी सिंह जी को एक बार फिर से इस पंचायत का मुखिया बनाया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद।